किया होगा। जीना चाहो लंबा जीवन। जीना चाहो लंबा जीवन। थामो स्वच्छता का दामन। स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी स्वच्छता है बेहद जरूरी। धरती जल आकाश स्वच्छ, जिएंगे हम जीवन स्वस्थ। स्वस्थ तन शांत मन, शांत मन रचनात्मक हम। कल्पनाओं का क्रियान्वयन, हम समृद्ध भारत संपन्न। जीना चाहो लंबा जीवन, थामो स्वच्छता का दामन। तो आज का जो टाइम है, अभी क्या चल रहा है, दिवाली की सफाई का सीजन चल रहा है, सब जनों ने सफाई कर ली होगी अपने आसपास की, है ना। तो जिस तरीके से हमने, अगर हमारे घर में आसपास सफाई होगी तभी लक्ष्मी जी हमारे घर पे आएंगे, है ना। इसीलिए हम लोग सफाई करते हैं दिवाली के टाइम पे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम बाहर की तो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हमारी हेल्थ का ध्यान रखते हैं क्या, हम अपने इंटरनल कितनी सफाई कर रहे हैं। सोचा है ये कभी आप लोगों ने, इंटरनल कितनी सफाई हो रही है, कितनी जैसे हमारे थॉट्स नेगेटिव है, हमारे अंदर बहुत सारा टॉक्सिन्स है वो इकट्ठा हो गया, तो उसको हम किस तरीके से दूर करें। जब हम अपने अंदर की सफाई करेंगे, जब हम अपने विचारों को स्वस्थ रखेंगे, तभी हम हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो सेल्फ फीलिंग अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को इंटरनल क्लीन करना जरूरी है। ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। आजकल हम लोग कैसे रहते हैं, जो सिटीज में रहते हैं ना वो लोग फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट सिस्टम रहता है कि नहीं रहता सिटी में। हाँ, सिटी में फ्लैट सिस्टम है कि नहीं है। हो, पूरा सिस्टम ही है। हम्म। तो अगर फ्लैट सिस्टम में जैसे क्या होता है, सफाई करने वाला एक कॉमन आता है। जैसे बड़ी बड़ी जो सोसाइटी होती है वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे हेल्पर्स रहते हैं। कोई घर का कूड़ा कचरा लेके जाता है, कोई वहां बाहर की सफाई करता है, कोई मतलब वहां से सारा कचरा इकट्ठा करके गाड़ी में लोड करके उसको बाहर भेजता है। तो अलग अलग सोसाइटी में सफाई के लिए रहते हैं। जैसे जितने टावर होते हैं उतने टावर की क्लीनिंग के लिए अलग अलग लोग रहते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि कोई बिल्डिंग है वहां पे काफी दिन तक कचरा जो उठा के लेके जाता है ना, तो वो आदमी आया नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो कचरा उठाने के लिए आया ही नहीं, तो सबके घरों में कचरा इकट्ठा हो गया बहुत सारा। ठीक है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में इकट्ठा करके रखते हैं कचरे को। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक दिन दो दिन ऐसे 4 5 दिन का ऐसे कचरा इकट्ठा हो गया, 1 वीक तक वो आया नहीं पर्सन कचरा उठाने के लिए। तो सबके घरों में क्या हो रहा है कि कहो कि बहुत ज्यादा घर में स्मेल हो गई है, क्योंकि कचरा जहां रहेगा वहां सड़न होने लग जाती है, तो स्मेल होने लग गई। एक दो के घर, मतलब कईयों के घर पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा मच्छर वहां पे भिन भिनाने लग गए, मक्खी मच्छर। कईयों के घर में है ना चूहे आ गए, कचरा जहाँ रहेगा वहां चूहे आ जाते हैं, गंदगी जहां भी रहेगी। होता है कि नहीं होता। माइक माइक अनम्यूट नहीं कर सकते क्या लोग? माइक कोई भी अनम्यूट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए। तो हम ओके ओके। हम कहाँ थे कि अगर कचरा सब जगह इकट्ठा हो गया, हर घर के अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया, तो अब वहां पे क्या होने लग गया कि कचरा इकट्ठा होने की वजह से कहीं पे बदबू आने लग गई, किसी के घर में मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा होने लग गए, किसी के घर में चूहे आ गए। तो सब के सब क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो एक आदमी उनको रास्ते में मिलता है,
वो जैसे तीन लोग निकलते हैं, तीनों लोगों से एक आदमी पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। तो एक बोलता है कि भाई मेरे घर में बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर हो गए। दूसरा बोलता है मेरे घर में बहुत ज्यादा चूहे हो गए। तीसरा बोलता है मेरे घर में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। ठीक है। तो ये बोल के सब आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों जने वापस आते हैं, है ना। क्या लेके आते हैं? एक जना जिसके घर पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, वो रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर हम लेके आते हैं ना जिससे स्मेल नहीं आती, वो लेके आता है। एक जना जिसके घर पे चूहा है, वो चूहा मारने की दवाई लेके आता है। एक जना जिसके घर पे बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर हो गए, तो मक्खी मच्छर जब हो जाते हैं तो उसके लिए हम स्प्रे करते हैं ना, मक्खी मच्छर को मारने के लिए हिट वगैरह छिड़कते हैं। तो एक जना वो लेके आ गया। फिर वापस वो तीनों जो आदमी आते हैं उनको, जो बूढ़ा आदमी पहले मिलता है वो वापस से मिलता है। तो बोलता है क्या लेके आए तुम? तो तीनों जने बताते कि हम ये लेके आए हैं। तो वो आदमी बोलता है कि तुम ये क्या गलती कर रहे हो? यही मतलब, अगर तुम्हारे घर पे कूड़ा कचरा है तो तुम उसको उठा के बाहर फेंक दो ना, कूड़ा कचरा को। जब तुम कूड़ा कचरा उठा के बाहर फेंक दोगे तो न तो तुम्हारे घर मक्खी मच्छर आएंगे, न तुम्हारे घर पे स्मेल आएगी, न तुम्हारे घर पे चूहा आएगा। सही सही मतलब सोल्यूशन तो ये है ना कि कचरा ही उठा के फेंक दे। लेकिन उन सब ने क्या किया, अलग अलग सोल्यूशन किया। तो सेम यही गलती हम लोग अपनी बॉडी के साथ करते हैं, जब बॉडी में बहुत दिनों से टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है। जैसे कई जनों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। तो वो कचरा हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है, हम खाते तो डेली है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई जने मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको दो दो तीन तीन चार चार दिन तक मोशन पास नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों का कूड़ा कचरा जो है वो उनके अंदर ही इकट्ठा हो रहा है। और कई जन ऐसे होते हैं जिनको मोशन तो पास होता है लेकिन गैस्ट्रिक एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खाना पीना जो है वो प्योर नहीं है, जिसकी वजह से वो अंदर जो पड़ा खाना है वो सड़ रहा है। एक बिल्डिंग में अगर देखो, हम कई बार क्या सोचते हैं कि भाई जिसको रेगुलर मोशन आ रहा है उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है या उसकी बॉडी में गंदगी नहीं है। ऐसा कौन कौन सोचता है? जिसको रेगुलर मोशन आता है उसकी बॉडी में कोई तरह की गंदगी नहीं है, ऐसा कौन कौन सोचता है? हाँ या ना, ऐसा सोचते होगा नहीं सोचते? हाँ, सोचते हैं। सोचते हैं कि भाई हमारा पेट तो डेली साफ हो रहा है तो हमारी बॉडी में कोई भी गंदगी नहीं है। लता जी क्या सोचते हो आप? नहीं मैम, ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ। ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ तो फिर क्या होता है? कभी कुछ रह भी गया हो, मतलब गंदगी, इट्स नॉट नेसेसरी कि रोज आने से होता है, ऐसे कंप्लीटली जरूरी नहीं। क्लीन होता है ना। मैं हाँ। बताती हूँ इसका हाँ। रीजन। हमारी जो देखिए, वॉश बेसिन का पाइप सब जो ने देखते हैं, हर देखते किसी हैं। के वॉश बेसिन में पाइप रहता है ना। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे अगर बाथरूम का भी पाइप है तो क्या होता है कि हम एवरीडे उसको यूज करते हैं, एवरीडे उसके अंदर खूब सारा पानी जाता है। तो वो क्लीन होना चाहिए, लेकिन जब कभी भी हम उसको अगर ओपन करके देखेंगे तो अंदर कितनी लेयर गंदगी की जमा होती होती है कि नहीं है। होती? होती है। होती है ना। तो होती इसका है। होती इसी है। तरीके से हमारे इंटेस्टाइन जो है वो इंटरनल बहुत ज्यादा गंदगी होती है उसके अंदर भी। मतलब हम सोचते हैं कि मोशन पास हो गया तो हमारे इंटेस्टाइन क्लीन है, ऐसा नहीं होता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको भी इंटेस्टाइन क्लीन रेगुलरली मतलब कंप्लीटली नहीं होती है। और जिसको मोशन ज्यादा आता है उसकी भी कंप्लीटली क्लीन नहीं होती है। तो अगर मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो बीमारियों की जड़ है ना वो हमारा कॉन्स्टिपेशन ही है। बोलते हैं ना, एक कब्ज जो है वो 100 बीमारियों की जड़ है। अगर बॉडी में कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी में इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, तो उससे दूसरी बीमारियों का जन्म होता है।
जैसे जो टॉक्सिन्स जो है वो हमारा, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल पे पूरा इकट्ठा हो जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद खाना डाइजेस्ट होके, जैसे डिओडनम तक डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहां पे अगर गंदगी रहती है तो खाना क्या है, खाने से जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि वॉल मतलब क्लियर नहीं है, जिससे क्या होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि खाना बहुत अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी बहुत थकी थकी सी रहती है। होता है किसी के मुझे साथ? मुझे हाँ, हमारे साथ होता है। हाँ। तो ऐसा मोस्टली सबके साथ होता है। इसका मेन रीजन यही है कि आपकी इंटेस्टाइन है वो क्लीन नहीं है, हमारी इंटेस्टाइन है वो क्लीन नहीं है। उसके अंदर गंदगी की लेयर जमी हुई है, जिसकी वजह से हम जो भी खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, बट वो हमारी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए इंटेस्टाइन को हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना है। इसीलिए अलग अलग तरह के शरीर में बीमारियां होती है, क्योंकि ये टॉक्सिन क्या होता है, धीरे 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 उसके वॉल से एब्जॉर्व होके वो कहाँ चला जाता है, ब्लड। ब्लड के अंदर वो गंदगी मिल जाती है। इसीलिए देखो कि ब्लड जब इम्प्योर हो जाता है हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड, मतलब ब्लड जो है वो फुल बॉडी में ट्रेवल करता है, एक जगह तो रुका हुआ नहीं रहता। ठीक है? फुल बॉडी में ब्लड हमारा ट्रेवल करता है। तो वो ब्लड के साथ साथ गंदगी भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है, और जहां उसको जगह मिली वहां जाके जम गया। तो जहां भी अगर वो सुबह जम गया वहां जाके वहां से उस ये ऑर्गन से बोलता है रिलेटेड, हमको उस ऑर्गन तो से बीमारी रिलेटेड इश्यूज है वो होने लग जाते हैं। ठीक है? तो जब वो इम्प्योर ब्लड, जैसे अगर फीमेल की बात करें, हमारी ओवरी यूट्रस तक आ जाता है तो कईयों के ओवरी में सिस्ट हो जाता है। गॉल ब्लैडर तक चला गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। किडनी में चला गया, किडनी में स्टोन हो जाता है, क्योंकि वो गंदगी इकट्ठी होके स्टोन, सिस्ट, फाइब्रोइड इसका रूप ले लेता है। जहां जाके अटक गया उस ऑर्गन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अलग अलग तरह की बीमारियों का नाम हम ले लेते हैं कि भाई जहां जहां जाके वो जम गया उससे रिलेटेड ऑर्गन है वो सफर करने लग गया, उससे रिलेटेड बीमारी हो गई। बट जो मोस्टली जो हमारी बीमारियों की मेन जड़ है वो है हमारा इंटेस्टाइन। तो बॉडी, हम आउटर क्लींजिंग तो बहुत कर लेते हैं, सस्ते संवरते हैं, लेकिन इंटरनल क्लींजिंग का हमें ध्यान नहीं रहता है। इसलिए एक तो कल जो मैंने जो वेट पैक बताया था वो अगर आप रेगुलरली यूज करते हो तो इससे आपकी इंटरनल क्लींजिंग हो जाएगी, इंटेस्टाइन है वो धीरे धीरे क्लीन होने लग जाएगी अगर आप रेगुलरली करते हैं। इसके अलावा अगर, जैसे जिसको लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको क्लीन करने के लिए, जैसे हमें है ना थोड़ी हमारी जो रूटीन है या डाइट है या कुछ हैबिट्स हमें बनानी चाहिए। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के एम्प्टी स्टमक ल्यूकवार्म वाटर, उसमें 2 ड्रॉप लेमन, लेमन जूस, और वो मतलब जस्ट दो मतलब 2 ड्रॉप या 2 ड्रॉप जो भी आप बोलो, वो हमें लेमन जूस डालना है। ऐसा नहीं, हम मोस्टली क्या करते हैं आधा नींबू डाल लिया या एक नींबू डाल लिया, वैसा नहीं करना। जस्ट 2 ड्रॉप है वो इनफ होता है। तो जब वो 2 ग्लास वो पानी पियेंगे तो उससे क्या होगा, पूरा एक बार का जैसे कुछ और खाना नहीं है। देखो, जब जब भी हम एक एक छोटी सी सड़क है या एक पुल है, ठीक है, एक पुल है छोटा सा, वहां से एक ही व्हीकल है वो आ जा सकता है। मतलब अगर सामने से कुछ आ गया तो सामने वाले को रुकना पड़ता है, जब वो क्रॉस करेगा तभी दूसरा जा पाएगा। ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है, कई बार क्या होता है एक बड़ा ट्रक अगर उस पुल पे आ गया, ठीक है, छोटा स्कूटर तो क्या होता है कि इधर उधर कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन बड़ा जो ट्रक आ गया, एक छोटा स्कूटर है वो उसके पीछे रह गया। तो अब पीछे रह गया तो अब वो क्या है, ट्रक धीरे धीरे, वो लोडेड है ट्रक, तो ट्रक धीरे 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 पास होगा तो स्कूटर भी उसके पीछे पीछे धीरे 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 पास होता है। ठीक है? लेकिन अगर वहां पे ट्रक नहीं होता तो क्या होता, वो स्कूटर फास्ट करके निकल जाता कि नहीं निकल जाता? नहीं रहता। इसी तरीके से अगर हम जो भी खाना खा रहे, मतलब सुबह एम्प्टी स्टमक ये पानी पीते हैं तो हमारा
टमी है वो दीदी, एकदम खाली है, ठीक है, गर्म पानी लगा। ल्यूक वार्म वाटर दीदी, लो। रेगुलर गर्म पानी लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा एसिड बनता है, एसिडिटी हो जाता आपको गर्म नहीं लेना है, गर्म पानी नहीं लेना, मैं गुनगुना पानी ही बोल रही हूँ, सुबह केवल गुनगुना, एकदम गुनगुना, गर्म पानी पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वो इंटरनल लेयर को डैमेज कर देता है। गरम जैसे पियेंगे तो इंटरनल लेयर, आप अपने स्किन पे गर्म पानी डालो, जलेगा नहीं जलेगा? तो अंदर की भी तो जो लेयर होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो जितना ज्यादा हम गर्म चीजें कंज्यूम करते हैं ना, उतना ज्यादा लेयर है वो डैमेज होता है। इसलिए कभी भी खाना खाओ या फिर चाय पियो, कुछ भी पियो, गुनगुना आप ले, एकदम गरम गरम चाय नहीं पीनी चाहिए, एकदम गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो अब सुबह जब क्या होता है कि हमने कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो जब हम पानी पियेंगे ना तो क्या होगा, वो पानी पूरा फटाफट 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 हमारे सारे ऑर्गन से पास होता हुआ हमारा यूरिन और मोशन को एकदम क्लियर कर देता है, क्योंकि रास्ता क्लियर है, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। तो रेगुलर अगर हम हैबिट बना लेते तो पानी जब हम कहीं भी डालते तो गंदगी दूर होती है कि नहीं दूर होती, ठीक है। है। ओके। इसलिए एम्प्टी स्टमक सुबह पहले पानी पीने की आदत डालनी है। और पानी कैसे पीना है वो आपको उकड़ू बैठ के, उकड़ू बैठ के जब आप पानी पियेंगे तो मोशन है वो खुल के आएगा, ठीक है। सेकंड चीज क्या करनी है कि जब भी आप मोशन पास करते हैं ना, तो वहां पे आप चेक कीजिए, अगर आपकी मतलब आप या तो बैठते हो तो उस समय क्या करो, आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको बंद कर लो, राइट चलने दो। राइट क्या है, वो फायर, अग्नि का है। तो जब राइट नॉस्ट्रिल आपका ओपन रहेगा तो क्या होगा, जो मोशन है वो फटाफट क्लियर हो जाएगा फायर की वजह से, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप खाना खाते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में फ्रूट और सैलेड को इंक्लूड करना है। जब फ्रूट और सैलेड इंक्लूड होंगे तो क्या होगा, फाइबर ज्यादा होता है उसके अंदर। फाइबर ज्यादा होने से मतलब हमारा डाइजेशन है वो क्या करता है, फाइबर, फाइबर क्या काम करता है, एक झाड़ू का काम करता है। हम बाथरूम को, कोई भी चीज को क्लीन करने के लिए हम ब्रश यूज करते हैं ना, जब तक ब्रश करते हैं। ब्रश यूज नहीं करेंगे तब तक हर जगह की हर कोने की गंदगी साफ नहीं होगी ना। इसीलिए जब आप फाइबर इंटेक ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, पूरा जो भी गंदगी है उसको वो क्लीन करता हुआ जाएगा। इसलिए फाइबर इंटेक ज्यादा करना है। इसके अलावा हम जो गलतियां करते हैं वो करते हैं कि हम बारीक अनाज खाते हैं, आटा बारीक पिसा हुआ, मैदे की चीजें, ठीक है। तो ये बंद करके मोटा अनाज खाना शुरू करना चाहिए। हमारा इंडिया बाजरी। का कल्चर क्या था पहले ये बताओ, रोटी हमारा कल्चर बाजरी। नहीं था, गेहूं की रोटी हमारा बाजरी। कल्चर नहीं था। हाँ, बाजरी ज्वार। बाजरा यस, ज्वार। यस, जवार बाजरा। गांव में आज भी लोग देखो, वो जवार की रोटी बाजरे की रोटी यही खाते हैं, मोटी रोटी बना के सिगड़ी पे सेक के वो लोग वही रोटी खाते हैं। तो गांव के लोगों में कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, कितनी मेहनत का काम करते हैं, करते कि नहीं करते? क्योंकि उनको वो एनर्जी, मतलब जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है, वो चिपकता नहीं है, पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसलिए खाना जब भी खाओ मोटा अनाज खाओ, मतलब मोटे अनाज की रोटी खा लो। आप जो भी गेहूं की रोटी को रिप्लेस करके आप मोटे अनाज की रोटी खाना शुरू करोगे तो उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होगा और उससे आपका कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाएगा। अभी जैसे अगर नेचुरल तरीके से हम इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, ये मुनक्का, मुनक्का, लगा। अंजीर, इनको भिगो के खा सकते हो। इनमें भी बहुत अच्छा फाइबर होता है और ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। इसके अलावा जैसे इसबगोल नाम सुना है ना, हाँ। ठीक है। इससे इसबगोल बोलती भी पूछती। अगर आप रात को दूध के साथ पी के सोते हो ना, सुबह आपका पेट अच्छे से साफ होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है। बट जो मतलब ये इसबगोल वगैरह हम जो लेते हैं ना, वो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना है, वीकली वंस ले सकते हो या 15 डेज में वन,
मतलब एक बार ऐसे ही लेना है, रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं कि पेट साफ करने के लिए आप कॉन्स्टिपेशन हो रहा है करके आप इसबगोल डेली लेते जाओ। डेली अगर आप कोई भी चीज पे डिपेंडेंट हो गए ना, जैसे मैं कई जनों को ऐसे सुना है कि कई जने क्या करते हैं कि ये क्या बोलते हैं, वो चूरन चूरन आता है ना, कायम, कायम कायम चूरन। कायम सुन। हाँ, हाँ। डेली वो खाते हैं ताकि कि भाई सुबह पेट साफ हो जाए। कई जने इस टाइप के ना चूरन डेली खाने लग जाते हैं। डेली जब आप कोई चीज की हैबिट बना लोगे ना, तो आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। मतलब फिर आपको नेचुरल कभी भी मोशन आएगा ही नहीं, क्योंकि आप बॉडी के सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हो, उसको बंद कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो। इसलिए कभी भी ऐसी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब एक सबसे अच्छा, पहले पुराने जमाने में क्या करते थे बड़े लोग, क्या करते थे बच्चों को सप्ताह में एक बार है ना कैस्टर ऑयल पिला देते थे। पहले पिलाते थे लोग कैस्टर ऑयल। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल पिलाने से क्या होता है, कैस्टर ऑयल हमारे इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है और उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। तो ये आदत डाल लो बच्चों को, बड़ों को, सप्ताह में एक बार। कैस्टर ऑयल आप क्या करोगे, आप गुनगुने पानी या थोड़ा सा, मतलब गुनगुने पानी में आप 2 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के पी लो रात को सोते समय। या फिर कई जने दूध के साथ भी लेते हैं, दूध के साथ नहीं ले सकते आप, जूस के साथ भी ले सकते हो। सिट्रस जूस अगर कोई हो ना, सिट्रस जूस के साथ अगर आप ऑयल मिक्स कर देते हो, ऑयल का फ्लेवर मतलब टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, वो जूस के साथ आप आराम से पी सकते हो। तो कैसे भी करके आप अगर वीकली वंस अगर ये पीते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाएगा। मोशन जा मतलब लूज मोशन टाइप का होगा, या मोशन जो भी मतलब इंटेस्टाइन में जो भी जमा है वो दूर हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, आया मैम समझ? बाजरे से कॉन्स्टिपेशन होता है ना? देखो बाजरे से या कोई भी अनाज से किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन जब भी आप ये सब चीजें खाओ आपको पानी ज्यादा पीना है। ओके मैम। ठीक है, पानी जब भी ज्यादा पियोगे ना, ऐसे देखो तो इसबगोल जो है, हम बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसबगोल अगर आपने ले लिया, उसके साथ अगर पानी ज्यादा नहीं लिया उसके बाद में भी, तो क्या होगा, वो उल्टा चिपक जाएगा आपके इंटेस्टाइन पे। होता है कि नहीं होता, वो फूल के चिपक जाएगा, तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। तो ऐसा नहीं है, जब भी ये सब चीजें लो ना, पानी भी ज्यादा पीना होता है। पानी जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है कोई भी हमारे इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने के लिए। ठीक है, तो पानी ज्यादा पीना चाहिए ताकि हमारे इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाए। आप सौंफ है, नॉर्मल अगर नेचुरल आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो सौंफ है, उसको अच्छा सा जैसे 1 कप सौंफ ले लो, उसको अच्छे से भून लो, मतलब फ्राई कर लो, उसके बाद उसको ठंडा करके पीस लो, और उसको रात को सोते समय आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ उसको इंटेक कर लो। तो वो भी एक अच्छा काम करता है। मतलब जितना फाइबर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, नेचुरल फाइबर, उतना हमारी आंतें हैं वो अच्छे से क्लीन होगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हुआ हमारी इंटरनल क्लींजिंग। तो बहुत सारे मेथड है ऐसे। एक मैम चीज ये भी तो है ना। हाँ हाँ। हाइपोथायराइड के लिए डिटॉक्स ड्रिंक बताइए कोई। मैं वो टॉपिक अलग से कवर कर लूंगी। ठीक है, ओके, अभी थैंक यू। हेल्थ का हम अलग से कवर करेंगे, अभी इसी का ही करते हैं। मैम जैसे सौंफ का पानी लेना हो तो लगातार कितने दिन तक लें? देखो कोई भी चीज का है ना एडिक्शन नहीं करना। आप अगर कोई चीज लगातार ले रहे हो तो 7 डेज लेके उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, ठीक है, कोई भी ठीक चीज है को मैम। है ना हमारी बॉडी में यूज टू नहीं बनाना कि जिसके बिना हमारा फिर काम नहीं चले। इसलिए कोई भी चीज हो बॉडी के अंदर चेंज करते रहना चाहिए ताकि बॉडी जो है वो चेंज को एक्सेप्ट कर सके। मैम सौंफ की तासीर तो ठंडी होती है ना? सौंफ की तासीर ठंडी होती है, बट जो सौंफ के अंदर फाइबर होता है ना, पीस के जब हम लेंगे तो मतलब
उसको जब इंटेक करेंगे तो फाइबर ज्यादा होता है, ठंडा भी रहता है, और फाइबर ज्यादा होता है तो फाइबर क्लीन करेगा ना। ओके। ठीक है। बाकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम आगे और बात करेंगे। ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट, सबको समझ आ गया ना? मेन हमारे, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करना होगा। तो जिस तरीके से हम दिवाली की सफाई करते हैं साल में एक बार, ताकि जो हमारे घर का जो भी क्लटर है वो बाहर निकल जाए, वैसे ही वीकली वंस हमें अपने इंटेस्टाइन को मतलब क्लींस करना है पूरा का पूरा। ठीक है। तो उसके लिए जो भी मेथड आपको इजी लगे वो करना ही है। मोशन आपको रेगुलर आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकली वंस आप कैस्टर ऑयल ले लो, सबसे बेस्ट है वो। ठीक है। वीकली वंस कैस्टर ऑयल ले लेंगे तो पूरा इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा देखो है ना, हम लोग आजकल क्या गलती करते हैं, घी बंद कर देते हैं, वेट बढ़ नहीं जाए। कौन कौन ऐसा सोचता है घी खाने से वेट बढ़ जाता है? कौन घी नहीं खाता है? आप नहीं खाते हो संगीता भाभी? थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो अभी बताओ, सबसे बड़ी मिस्टेक ही आपकी यही है। थैंक यू वर्षा जी। सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक ही यही है, आपका एसिड लेवल इसीलिए हाई रहता है। घी जो है ना, उस वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फायर जो है ना उसको शांत करता है। तो जिसको भी एसिड की प्रॉब्लम होती है ना, एसिडिटी की, उनको घी का इंटेक करना चाहिए। वो एक ऐसा मतलब उपाय है जिससे आपका जो गर्मी है वो शांत होगी। ठीक है। घी का इंटेक करना चाहिए। देखो, घी और तेल की अगर हम बात करें तो तेल को अवॉइड करना चाहिए, घी का इंटेक करना चाहिए। घी क्या होता है, अब देखो स्किन पे लगाओगे ना, घी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इतना ज्यादा स्टिकी नहीं रहता। तेल का जब हम इंटेक करते हैं ना वो जम जाता है, स्टिकी हो जाता है। घी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। घी घी जब आप लेंगे ना तो घी से क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो फायर, एक्सेस फायर है वो कूल डाउन होगा। तो पित्त वाले रोगी को घी जरूर लेना चाहिए। ठीक है। कभी भी खाना, तो ये रोटी रोटी खाओ तो लुखी नहीं खानी चाहिए। हाँ बोलो। तो ये पित्त वाले हैं जिनके एसिड ऑलरेडी है, घी हम लेंगे तो आग में घी डालने का काम नहीं होगा क्या? वो मुहावरा है, आग में घी डालने का काम, जिससे अग्नि और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं ना, तो जैसी हमारी तासीर होती है हमें उसके हिसाब से खाना पीना करना चाहिए। जैसे जिसकी वायु ज्यादा होती है उनको तेल, तेल का मतलब ये नहीं कि तेल आप इनटेक करो, उनको तेल यूज करना चाहिए अपनी बॉडी की मसाज के लिए। तो जब वो मालिश करेंगे, मसाज करेंगे, तो जो भी वायु उनकी बॉडी में जमी हुई है वो रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही क्या होता है कि देखो, आप आ, संगीता जी आप क्या करते हो, गर्म पानी पीते थे क्या पहले वेट रिडक्शन के लिए? तेज वाला पीती थी। तेज गरम, वही सबसे ज्यादा गलत चीज किया है जिसके कारण ये ज्यादा हो गया आपका एसिड। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वेट रिडक्शन के लिए गरम गरम पानी का यूज करते हैं, या कोई भी गरम चीज करते हैं, तो अंदर की जो लेयर है ना वो, उसमें घाव हो जाते, बंद हो जाती है। जल जाती है। ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज जल जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ ठंडी कूलिंग इफेक्ट देने के लिए कुछ लगाते हैं ना। तो वैसे ही इंटरनल जो फायर की वजह से जो डैमेज हो रहा है, जो जल रहा है एसिड की वजह से, तो घी क्या करता है, उस पे एक लेयर जमा देता है अपनी जो जैसे फूड पाइप है, तो फूड पाइप पे वो घी की लेयर जब जम जाएगी तो आपकी जो जलन है वो शांत हो जाएगी, क्योंकि जब वो लेयर जम गई तो उसका जो एसिड का कांटेक्ट आपकी स्किन से हट गया कि नहीं हट गया? हाँ। जैसे ये हमारा फूड पाइप है। ठीक है। तो फूड पाइप पे जब हमने घी लगा दिया, तो घी लगाने के बाद अब कोई चीज गर्म चीज उस पर इफेक्ट करेगी क्या? गरम इन द सेंस कोई एसिड की चीज का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
इसीलिए जो पित्त के रोगी होते हैं उनको हम बोलते हैं घी का इंटेक करना, ताकि इंटरनल लेयर है उसकी ग्रीसिंग हो जाए। और ग्रीसिंग होने की वजह से क्या होगा कि वो एसिड का इम्पैक्ट हमें फील नहीं होगा। एसिड को वो कम करता है, इसलिए वो दोहा नहीं है कि आग में घी डालना, वो यहाँ पे सेट नहीं होता। वो घी जो है वो ग्रीसिंग का काम करेगा, जिससे वो एसिड का इम्पैक्ट स्किन पे नहीं होगा, इंटरनल जो ऑर्गन की लेयर है उस पे नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी इंटरनल क्लींजिंग करते रहेंगे तो एकदम हेल्दी रहेंगे। बाकी जो चीजें मैंने दो दो दिन से हमारे जो सेशन चल रहे हैं। हाँ बोलो रानी। जिनको वात पित्त और कफ तीनों चीजें हो, वो पर्सन क्या ऐसा लेवे कि उसके ये जो डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाए और ये दोष जो है वो निकल जाए। उसके लिए हम अलग से सेशन लेंगे डिटेल में, है ना, वात पित्त कफ का। ठीक है। ओके ओके। हाँ, क्योंकि आज जो टॉपिक है अभी टाइम शॉर्ट है तो वो लंबा कवर चला नहीं हो पाएगा, वो जाएगा। लंबा टॉपिक है, फिर बीच में ही हमारी बात रह जाएगी। ठीक है। तो ओके। जो भी अगर किसी को, हाँ एक चीज आप लोग करिए, जिसको कोई पर्टिकुलर कोई चीज के बारे में कुछ जानना है तो वो ग्रुप में मेंशन कर दे, ताकि हम उस पे अपना एक सेशन ले लेंगे जिसका जो भी है। जैसे अभी खुशबू जी थायराइड के लिए बोल रहे थे, तो किसी को जो भी चीज के बारे में जानना है तो ये 21 डेज जो सेल्फ फीलिंग है उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो अब जो बात हो रही थी कि इंटरनल हमने क्लींजिंग कर ली हमारी बॉडी की, इस तरीके से हमारे माइंड के क्लटर का क्या, वो भी तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हमारे यहीं से आते हैं। ठीक है। तो अब देखो हमें जो भी सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि माइंड के क्लटर को दूर करने के लिए जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में हैं, मतलब हम क्यों नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो बोलते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है। ठीक है। हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे किसी को फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हो गए, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए, किसी को फैमिली रिलेटेड कोई इश्यूज हो गया, जिसकी वजह से थॉट नेगेटिव हो जाता है, डिप्रेशन एंजाइटी वो सब होने लग जाती है। तो कोई भी नेगेटिविटी को आपको अपनी लाइफ से दूर करना है। जब नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर होगी, नेगेटिव थॉट्स जब दूर होंगे तो ही आप हेल्दी रह सकते हो। क्योंकि जब नेगेटिव थॉट होगा तो हमारा डाइजेशन सबसे पहले डिस्टर्ब होगा। इसलिए नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है, दिवाली आ रही है तो एक रिचुअल दिवाली के टाइम में करना है। क्या करना है, दिवाली वाले दिन से 43 डेज तक आपको एक चीज करनी, सिंपल, मैं शायद पहले भी बोल चुकी होगी। तो आपको क्या करना है, जो चीज, जो भी नेगेटिविटी या जो चीज आपको अपने लाइफ से रिलीज करनी है, जो भी नेगेटिविटी आपको अपनी लाइफ से हटानी है, जैसे हम अपने घर का क्लटर अभी सब हटा रहे हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में जो भी क्लटर है या हमारे आसपास जो भी क्लटर है उसको दूर करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है आपको, दिवाली से शुरू करना है ये रिचुअल, ब्लैक कलर का पेन लेना है। ठीक है। अब आपको आपकी लाइफ से जो चीज हटानी है तो आपको क्या लिखना है, आई रिलीज माई एंजाइटी, आई रिलीज माई डिप्रेशन, आई रिलीज माई नेगेटिव थॉट्स, आई रिलीज माई टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप में सब कुछ सारे रिश्ते आ जाते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो इससे क्या होता है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बट माइंड हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बीच जो मतलब जिसकी वजह से हम हर्ट हो रहे हैं वो क्लियर हो जाता है। आई रिलीज माई, मतलब मनी के लिए जो ब्लॉकेजेस है तो उसको हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हो आप, कि मनी के लिए जो भी ब्लॉकेजेस है मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ, या फिर मेरी हेल्थ में जो भी नेगेटिविटी है या हेल्थ में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिखो। ऐसे करके आप चाहे लंबी लिस्ट बने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको ये विचार करने कि आपको अपनी लाइफ से क्या हटाना है। देखो जो चीज हमें अपनी लाइफ से हटानी होती है उसको कभी भी हम अपने पास नहीं रखते। तो आपको क्या करना है, डेली 43 डेज तक ये लिस्ट बनानी है।
एवरीडे सेम लिस्ट हो ये जरूरी नहीं है, कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। 43 डेज में कई चीजें तो वैसे भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, लास्ट तक आपकी लंबी लिस्ट बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो आई रिलीज करके आपको क्या करना है, वो सारे लिख के उसके बाद आपको क्या करना है कि एक दिया, उसमें कपूर डाल के उसमें आपको उस पेपर को जला देना है। जला के और उसकी जो राख बचती है, ऐश जो भी रहती है, उसको बाहर ब्लो कर दो, यूनिवर्स में उसको ब्लो कर दो। हमें देखो, मैं क्या बोलती हूँ कि हमें कभी भी किसी के लिए, दूसरे पर्सन के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है कि उसका बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं। हमें केवल अपने आप को पॉजिटिव करना है। जब हम ये करना सीख जाएंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। हमें कभी भी किसी को गलत तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी का गलत नहीं सोचना। जो बहुत बहुत जने ऐसे ब्लैक मैजिक ये वो करते हैं, वो सब से हमें दूर रहना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें बस अपने ऊपर काम करना है। हम जब अपने ऊपर काम करेंगे तो हमारे आसपास के सारे रिश्ते हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, ब्यूटीफुल हो जाएंगे। हम किसी को सुधार नहीं सकते, हमें केवल अपने आप पे वर्क करना है। ठीक है, तो जिसको बीमारी है वो लिखेंगे कि मैंने वो रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो समझ आया आपको ये चीज? ये दिवाली के दिन से आपको करना है 43 डेज तक। ठीक है, क्लियर? किसी को कुछ डाउट? कुछ सब मुंह से क्लियर मत है। बोलो, इतना इशारे में मत करो, मैं नहीं, एकदम सबका इशारा नहीं देख सकती। ठीक है, 1 2 3 4 5। हाँ बोलिए। मैम कोई खाना खाने पूछ- के बाद स्कूल। मैम खाना खाने के मैम बाद थोड़ा गर्म साइनस पानी के पी बारे में सकते हैं पूछना क्या, है, इससे साइनस एक फर्क जना कैसे। पड़ेगा बोलिए क्या? प्लीज, किसी का भी कवर नहीं होगा। बोलिए, खाना खाने के बाद क्या? थोड़ा गर्म पानी पी लेते हैं ना, चौथाई गिलास, तो वो सही रहता है क्या?